भगवान श्री कृष्ण के जीवन की हर लीला हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर देती है। अगर हम चाहें तो उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को सरल, सफल और सुखी बना सकते हैं। सो दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर उनकी 10 अहम सीख के बारे में जानेंगे, जिनसे हम अपने जीवन को सरल एवं आनंदमय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। आप लोग को बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली सीख है महिलाओं का सम्मान करें। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उनके कोई भी अपने उनकी मदद के लिए नहीं आए, उनकी रक्षा के लिए नहीं आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी और संसार को ये संदेश दिया कि सभी महिलाओं का सम्मान करें, उनकी रक्षा करें, चाहे वह महिला हमारी परिचित हो या नहीं हो। सभी का सम्मान करना हर व्यक्ति का धर्म है। हमें पहली सीख भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ही मिलती है कि जन्म देने वाली माँ और पालने वाला बराबर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म माँ देवकी के गर्भ से लिया, परंतु उनका लालन पालन माँ यशोदा ने किया। भगवान ने हमेशा माँ देवकी और माँ यशोदा दोनों को बराबर का सम्मान दिया। गुरु का काम हमेशा मार्गदर्शक के रूप में होता है, अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाना होता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का सारथी बनके इस बात को सिद्ध कर दिया, और जब युद्ध में वह विजयी हुए तो उन्होंने युद्ध में जीत का श्रेय अर्जुन को दिया और पांडवों को दिया। वह सिर्फ मार्गदर्शक बने रहे। वह चाहते तो खुद भी श्रेय ले सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अगली सीख है शांत रहें। भगवान श्री कृष्ण के बुआ के बेटे शिशुपाल ने उन्हें 100 बार गाली दी, फिर भी वह शांत होकर सुनते रहे। दुर्योधन ने बार बार अपमान किया, फिर भी वह शांत होकर सुनते रहे। कहने का अर्थ यह है कि जब तक सहन हो सकता है तब तक सहन करो। जब पानी सर से ऊपर हो जाए, जब बहुत ज्यादा हो जाए, सहन शक्ति से बाहर हो जाए, तो जवाब देना भी जरूरी है। हमेशा अच्छे और सच्चे मित्र बनाएं। वैसे तो भगवान के बहुत सारे मित्र थे, लेकिन अर्जुन, उद्धव और सुदामा, उनकी दोस्ती तो संसार में विख्यात है। तो जब भी भगवान के दोस्तों को उनकी जरूरत पड़ी, वह हमेशा उनके साथ खड़े हो रहे। दोस्तों का काम कभी मार्गदर्शक के रूप में, जरूरत होने पर सहायता करने के रूप में। जब भी उनके मित्रों को उनकी जरूरत हुई, भगवान हमेशा उनके साथ खड़े रहे। अगली बहुत ही अहम सीख मिली है हमें महाभारत के युद्ध से कि किसी भी कार्य की अगर हमें अधूरी जानकारी हो तो उस कार्य को कभी ना करें। जैसे कि अभिमन्यु ने किया था। चक्रव्यूह रचना के टाइम पे अभिमन्यु को अधूरी जानकारी थी। 7वां द्वार वह भेद करना नहीं जानता था और वह ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया और उसका अंत बहुत खराब हुआ। अगली सीख थी गलत का साथ कभी मत दो। लास्ट में हमेशा सत्य विजयी होता है। जैसे पांडव भी श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे और कौरव भी भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, लेकिन जो सही था भगवान उनके साथ खड़े हुए, उनका साथ दिया। हमेशा सत्य की विजय होती है। जो सत्य की राह पे चल रहा है, जो सत्य के लिए लड़ रहा है, उसके साथ खड़े रहो, उसका साथ दो। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सामने अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने परिवारजनों को देख के बहुत दुखी हुए, बोले ऐसे राजपाट का मुझे क्या करना, जिनको मारकर हमें ये राजपाट मिले। तो भगवान ने समझाया कि युद्ध भूमि में आकर आपका काम सिर्फ युद्ध करना है, और परिवर्तन तो संसार का नियम है। आप अपना कर्म करते रहें, आप अपना कर्म करें। आप युद्ध में आए हैं तो आपका कर्म युद्ध करना है, अपने कर्म से पीछे ना हटे। अगर हम सही हैं तो बाकी जो काम है प्रकृति का, वो प्रकृति करेगी। आप अपना कर्म कीजिए, वो अपना कर्म करेगा। अपने कर्म से पीछे कभी भी ना हटे। जो आपका कार्य है वह अपनी पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा से करते रहें।
जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हम दिन रात काम करते हैं, एक सप्ताह काम करके, महीने भर काम करके, फिर हम एनालाइज करें कि हम जो काम कर रहे हैं उस कार्य में हमें कितनी सफलता मिली है। अगर हमें लगता है कि हम उस कार्य को जितना हम चाह रहे थे, एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे, पर उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, तो हमें अपनी योजना को बदलना पड़ेगा। उस योजना में बदलाव करें, कार्य योजना को बदलें, लक्ष्य को ना बदलें। जैसे कि महाभारत के युद्ध में प्रतिदिन युद्ध समाप्त होने के बाद तंबू में बैठ करके और योजना बनाई जाती थी अगले दिन की, और उस रणनीति पर काम किया जाता था, लेकिन लक्ष्य नहीं बदलता था। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, तो हमें हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करना है। लक्ष्य को कभी नहीं बदलना है, उसको कार्य करने की रणनीति है वह बदलनी है। देखिए, जीत निश्चित होगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहें। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीख ले सकते हैं। उनका जीवन, संपूर्ण जीवन संघर्ष में रहा। उनका जन्म कारागार में हुआ और आगे का जीवन भी उनका संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की हर परिस्थिति को डटकर मुस्कुराते हुए सामना किया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, और इंफॉर्मेटिव जानकारी लगी हो तो दोस्तों को जरूर शेयर करना।